नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है एक मेडिसिन से। डायबिटीज की एक ऐसी मेडिसिन जिसका उपयोग करने से अब बुढ़ापा नहीं आएगा, या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बुढ़ापे की जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा धीमी हो जाएगी। ये क्यों है चर्चाओं में? क्योंकि हाल ही में सेल पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि मधुमेह की दवा मेटफॉर्मिन नर बंदरों में बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। टेस्ट करा गया मेल मंकीज पर, उसके बाद ये बताया गया है कि ये जो बुढ़ापे की प्रक्रिया है उसको काफी ज्यादा स्लो कर देती है। अच्छा, हम सभी जानते हैं जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में आती है, अप्रूव्ड होती है, तो वो कई चरण पार करके आती है। एक ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर उससे पहले लैब में टेस्ट किया जाता है, एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, फिर ग्रुप्स ऑफ छोटे छोटे ग्रुप्स में ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है, फिर कहीं लार्ज नंबर तक पहुंचाया जाता है ह्यूमंस को। तो हम यहाँ ह्यूमन की लाइफ को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, बट एनिमल्स की लाइफ को नहीं देते क्योंकि वो बेजुबान है। अगर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो मनुष्य से पहले पशु की जान चली जाएगी। तो इसे हम किस प्रकार रोक सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हालांकि हम बात करें, ये अध्ययन करा गया बीजिंग स्थित चाइनीज अकेडमिक्स ऑफ साइंसेज विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के 43 शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा। इतने सारे रिसर्चर्स लगे हैं इस रिसर्च को करने के लिए, जिसमें अध्ययन में शामिल थे बंदर, और बंदरों को लगातार 40 महीनों तक मधुमेह की ये मेटफॉर्मिन दवा दी गई है। अच्छा, फिर उनका नियमित तौर पर शारीरिक परीक्षण भी करा गया है और फिर पाया गया है कि हम इसे ह्यूमंस पर भी लागू कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं इस दवा का, क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल मनुष्य में बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा, मेटफॉर्मिन दवा के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसे 1950 के अंदर फ्रांस में इस्तेमाल किया गया था और यूज किया गया था। अगर हम समझे तो यह एक ग्वानिडीन का व्युत्पन्न है जो बकरी के रुए में पाया जाने वाला एक यौगिक है। मधुमेह के अंदर टाइप 2 होता है, उसमें उपयोग करी जाने वाली एक व्यापक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली ये एक दवा है। अच्छा, अध्ययन कैसे किया गया था इसे समझ लेते हैं। 12 बुजुर्ग नर बंदरों को लिया गया और उन पर टेस्ट करा गया। लगातार 40 महीनों तक उन्हें ये दवा दी गई है। उसके बाद ये बताया गया है कि अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने बंदरों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों के नमूनों तथा मस्तिष्क की छवियों आदि का नियमित शारीरिक परीक्षण करा, यानी कि सेल्स को लिया है, बॉडी ऑर्गन्स को लिया है, ब्रेन्स की इमेजेस को लिया और उसके बाद नियमित तौर पर उसका परीक्षण करा है। उसी के बाद ये बताया गया है। अच्छा, शोधकर्ताओं ने नमूनों में कोशिकीय गतिविधियों का विश्लेषण करा है, सेलुलर एक्टिविटीज का काफी ज्यादा एनालिसिस करा गया है यहाँ पर। उसके बाद ऊतकों जो कि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल एजिंग फैक्टर जो होता है उसको निर्धारित करने के लिए इन्होंने कंप्यूटेशनल मॉडल भी बनाया है। जब यहाँ पे 12 बुजुर्ग बंदरों को लिया गया, उसी के साथ इन्होंने 16 बुजुर्ग बंदर और 18 युवा या मध्य आयु वर्ग के बंदरों को भी लिया जो कंट्रोल ग्रुप के रूप में काम कर रहे थे या फिर नियंत्रण समूह के रूप में उन्हें रखा गया था। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि जो शोधकर्ता है उन्होंने इस दवा का उपयोग जब करा तो एनिमल यानी कि मंकी के फेफड़े, गुर्दे, यकृत, त्वचा और मस्तिष्क के ललाट जैसे अंगों के कई ऊतकों की जैविक उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया। यानी कि इन सब जो ऑर्गन है इनकी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में भी होते हैं, लंग्स, लिवर, यकृत, ये सब जो हमारी बॉडी के अंदर ही है, तो उसका जो बायोलॉजिकल एजिंग फैक्टर है उसको इसने काफी ज्यादा स्लो डाउन कर दिया इस दवा ने। अध्ययन में यह भी पता चला है कि मेटफॉर्मिन NRF2 नामक प्रोटीन को सक्रिय करके मस्तिष्क की रक्षा भी करता है, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन जिसका नाम NRF2 है,
ये बॉडी के अंदर एक्टिव हो जाता है, जो हमारी ब्रेन के लिए काफी ज्यादा रक्षा करने का वह काम करता है। यह चोट और सूजन के कारण होने वाली कोशिकीय क्षति को भी रोकता है, यानी कि जो यहाँ पर चोट लगेगी, जो यहाँ पर सूजन होगी, उसको भी काफी ज्यादा रोकता है। डायबिटीज या मधुमेह, है ना, हिंदी में हम इसे मधुमेह कहते हैं। तो आयुर्वेद में इसे मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज रोग एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो शरीर में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पन्न या फिर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। साथ अगर हम समझे तो इसकी कमी से, यानी कि जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा जो है वो ज्यादा होने लगती है। ये बीमारी या तो जेनेटिक हो सकती है या फिर हमारी जो खराब जीवन शैली है, हम कुछ भी खा रहे हैं उससे भी होती है, यानी कि हम इर्रेगुलर फॉर्म में कुछ भी खाते हैं। आज फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो ऑयली फूड हो गया और बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम बन भी सकती है। अच्छा, पैनक्रियाटिक हार्मोन को समझ लेते हैं। इसमें हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन रक्त ग्लूकोज के स्तर को अधिक होने से रोकता है। हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर हमें शुगर जैसी प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी में ये रुक जाएगा। ये वसा, मांसपेशियों और यकृत में कोशिकाओं को ग्लूकोज को अवशोषित और संग्रहित करने के लिए संकेत देता है, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस अवशोषित करेगा, दूसरा हमारे पास उसे स्टोर करने का वर्क भी करेगा। दूसरा अगर हम समझे ग्लूकागन को, तो ग्लूकागन रक्त शक्कर यानी कि ग्लूकोज के स्तर को बहुत कम होने से रोकता है। चलिए अब समझ लेते हैं मधुमेह के कितने प्रकार होते हैं। तो टोटल 3 टाइप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। 3 टाइप में पहला है टाइप 1 मधुमेह। टाइप 1 मधुमेह में क्या होता है कि एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया है। यहाँ पे शरीर खुद को ही हार्म करता है, गलती से, जान के नहीं। तो शरीर गलती से खुद पर हमला करता है। यह प्रतिक्रिया अपने शरीर को इंसुलिन बनाने से रोकती है, यानी कि जब वो अपने आप को हार्म करता है तो क्या होता है भाई, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, और ये हमें 5 to 10% लोगों में देखने के लिए मिलता है। इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही अगर हम समझे, जीवित रहने के लिए फिर इंसुलिन जो है वो बाहर से टेक किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन के थ्रू जो है वो लिया जाता है। टाइप 2 में शरीर इंसुलिन का अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, हमारी बॉडी ही एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। ये हमें 90 to 95% लोगों के अंदर देखने के लिए मिलता है, जिस टाइप 2 की वजह से ही हम इस दवा को समझ रहे हैं। अच्छा, इसमें स्वास्थ्य जीवन शैली में परिवर्तन करने, दोबारा लेने स्नैन को, स्वास्थ्य जीवन शैली में परिवर्तन करके इसे नियंत्रित किया जाता है। इसी के साथ हमें यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज में भी देखने के लिए मिलता है, जो गर्भावस्था के दौरान विकसित मधुमेह, जिसमें पीड़ित महिला को इसकी पुष्टि पहली बार हुई हो, तो ये 3rd टाइप आ जाता है। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।